इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खजूर के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे मुख्तलिफ बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल में मैं आपको तिब्बी यूनानी और कुदरती तरीके इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं एक सर्टिफाइड यानी कि सनद याफ्ता हकीम हूँ और पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा अपने मरीजों का तिब्बी यूनानी और कुदरती अद्वियात के ज़रिए इलाज कर रहा हूँ। मेरा ये चैनल और ये वीडियो बनाने का मकसद अपना तजुर्बा और इल्म आपके साथ शेयर करना है। तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए। सबसे पहले खजूर क्या होती है? खजूर एक मखरूती मीठा फल है जिसमें एक ही बीज होता है। इसके पौधे का बोटैनिकल या नबाताती नाम फोनिक्स डेक्टिलिफ्रा है। इसकी कई इकसाम होती हैं। ये ज़्यादातर एशियाई और अफ्रीकी गर्म ममालिक में पाया जाता है, जैसे कि मशरिक़ वस्ता और बरसगीर वगैरह। बरसगीर में जो खजूर पाई जाती है, जब वो जर्दी माइल हो जाती है तो उसे उतार कर साफ़ सुथरा कर उसको पानी और थोड़े से खुर्दनी सोडे में पकाया जाता है। जब इसमें हल्का भूरा यानी कि ब्राउन रंग आ जाता है तो इसको फिर सूखने के लिए 1 हफ्ते के लिए धूप में रख देते हैं और जब ये खुश्क हो जाती है तो इसी खजूर को छुआरा कहते हैं। अरब ममालिक में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए खजूर के खोशों को दरख्त पर ही रहने दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह पक जाएं और फिर उसके बाद उनको उतारा जाए। खजूर को बतौर ग़िज़ा और बतौर दवा दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। ताज़ा खजूरों में खुश्क खजूरों की निस्बत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। खजूर में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ नमकियात भी पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह। इसके अलावा विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि B6 वगैरह। और सबसे अहम, इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। मुख्तलिफ नाम या वेरियस नेम्स, बोटैनिकल नेम या नबाताती नाम, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके दरख्त को या पौधे को फोनिक्स डेक्टिलिफ्रा कहते हैं। अरबी में इसे अत्तमर कहते हैं, फारसी में इसे खुरमा कहते हैं, उर्दू और हिंदी में ताज़ा फल को खजूर कहते हैं और जो खुश्क हुआ फल है उसे छुआरा कहते हैं। अंग्रेज़ी में डेट कहते हैं और चाइनीज़ में कहते हैं ज़ाओ ग्वाओ। टेम्परामेंट यानी कि मिजाज, खजूर का मिजाज गर्म तर है। ज़्यादातर अतिबा का ख्याल है कि ये दर्जा 2 में गर्म है और दर्जा 1 में तर है। बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज़ यानी कि फ़ायदे और खूबियाँ। खजूर में कई किस्म के विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए एक बेहतरीन मल्टीविटामिन और एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है। ये जिस्म को ताकत देता है, खून पैदा करता है और उसे गाढ़ा करता है। मर्दाना कमज़ोरी और ज़ोफ़ेबा में भी काफ़ी बेहतर है। मनी पैदा करता है, जिस्म को मोटा करता है, आसाब को ताकत देता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और ताकतवर बनाता है। अब देखते हैं कि इसे मुख्तलिफ बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बदन को ताकत देने के लिए और ज़ोफ़ेबा यानी कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए 6 अदद खजूरों को दूध में जोश दें और उबालें यहाँ तक कि वो नरम हो जाएं। अब इसे उतार लें और इसमें से गुठली निकाल के खजूर खा लें और बाकी जो दूध बचा उसमें शहद मिलाकर उसे पी लें। जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले ये अमल करें। जिस्म को मोटा करने के लिए यानी कि वेट गेन करने के लिए, वो लोग जिनका जिस्म लागर और पतला है और वो चाहते हैं कि वो मोटे हो जाएं, उनको ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। 3 अदद खुश्क खजूर या छुआरे ले लें और उसमें से गुठली निकाल लें। मगज़ बादाम 5 अदद ले लें और उनको पीस लें। मगज़ पिस्ता 5 अदद पिसे हुए, दूध 250 मिलीलीटर। ऊपर की तीनों चीज़ों को दूध में मिलाकर पकाएं यहाँ तक कि दूध उबलना शुरू हो जाए। अब इसे उतार लें और अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें थोड़े से ज़ाफ़रान के रेशे भी मिला सकते हैं। जिस्म को फरबा और मोटा करने के लिए रोज़ाना इस तरह का दूध तैयार करें और उसे पी लें और बाकी चीज़ों को खा लें। कमर और पट्ठों के दर्द के लिए और हड्डियों की मजबूती और ताकत के लिए, इसके लिए आप खुश्क खजूरें यानी कि छुआरे और सिंघाड़ा एक बराबर वज़न में ले लें। अब इसे कूट कर छान लें और सफ़ूफ बना लें। 1 छोटी चम्मच सुबह और शाम ये सफ़ूफ हल्के गर्म दूध के साथ रोज़ाना लें। इससे आपके जिस्म में और हड्डियों में ताकत भी आएगी और कमर का दर्द भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। बलगमी खांसी के लिए खजूर में से गुठली निकाल लें और आधा ग्राम अदरक छील कर इसमें भर लें। दिन में 2 बार खाली पेट इस तरह की खजूर गर्म पानी के साथ खाएं। इससे बलगमी खांसी में काफ़ी आराम आएगा।
سائیڈ افیکٹس یا نقصانات۔ گرم مزاج لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو جنہیں کسی قسم کا گرم مرض ہو، اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا وزن بڑھا ہوا ہے وہ بھی اسے کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ کھجور وزن بڑھاتا ہے۔ اگر یہ زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے یا اس کے ساتھ مسلے نہ استعمال کیا جائے تو اکثر لوگوں میں یہ قبض، گیس اور اسہال اور ہیضے جیسی شکایت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں انہیں بھی اسے کافی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شوگر کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کسی قسم کی الرجی ہے جیسے کہ دمہ اور اسکن ریش وغیرہ، ان کو چاہیے کہ اسے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ یہ اکثر لوگوں میں الرجی کو بڑھا دیتا ہے۔ طب یونانی میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ خون کو گاڑھا کرتا ہے، اسی لیے اکثر اطباء کا خیال ہے کہ یہ جگر اور گردے کو نقصان دے سکتا ہے، اور اس لیے ایسے مریض جن کو جگر یا گردے کا کوئی مرض لاحق ہو اس کا استعمال کم کریں۔ بدل یعنی کہ الٹرنیٹو۔ ویسے تو کھجور کا بہترین بدل چھوارا ہے اور چھوارے کا بہترین بدل کھجور ہی ہے، لیکن آپ شہد کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کھجور کہیں نہ مل رہی ہو تو۔ اینٹیڈوٹ، کوریکٹیو یا مسلے۔ کھجور کا مسلے ہے تخم کاہو یا پھر لیمونیٹ یعنی کہ سکنجبی۔ اب آخر میں اس کی ڈوزیج یا مقدار خوراک۔ کھجور یا چھوارے کی مقدار خوراک یا ڈوزیج ہے 4 سے 7 دانے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کھجور کا کون سا استعمال سب سے زیادہ پسند آیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم اسے لائک کیجئے۔ خوش رہیے، صحت مند رہیے، اللہ حافظ۔